दोस्तों, मेरी एक और वीडियो में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने कुछ पिछले वीडियो में देखा था कि हम किस तरह चेक बॉक्स को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको डाटाबेस में किस तरह सेव करवा सकते हैं। सिंपली हम क्या करते हैं कि मैं इसको थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देता हूं और उसके बाद मैं शो बटन को इस साइड पे लेके चला जाता हूं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना था कि हमने इसको कॉपी कर लेना है और पेस्ट कर देना इधर मैं कह देता हूँ कि अच्छा, इधर मैं अब कह देता हूँ कि सिलेक्ट, इसका मैं कुछ एडिट टेक्स्ट कर लेता हूँ। मैं इसको कहता हूँ सिलेक्ट कोर्स। ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम ये जो दो चेक बॉक्स हैं इनको मैं कॉपी करता हूँ। सॉरी, कॉपी नहीं करना, इन दोनों को बस सिलेक्ट करके इधर आपने ड्रैग कर लेना है। ठीक है। अच्छा, ये अभी आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको दोबारा फिर बता देता हूँ ये कहाँ से आपको ये मिलेंगे। आपने जाना है सिंपल पैलेट पे जाके उसके बाद जाना है पैलेट पे, और पैलेट पे आपको इधर से ये चेक बॉक्स इधर आपको मिल जाएंगे। आपने सिंपली क्या करना है, इनको ड्रैग करना है और इधर जाके पेस्ट कर देना है, और उसके बाद इस पे क्लिक करना है। और इसकी प्रॉपर्टीज हैं कुछ कि आपने ये जो है सिलेक्टेड करना है, या आपने कुछ जो भी आपने करवाना है इससे आप करवा सकते हैं। ठीक है। अब मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ इधर से, और इन दोनों का जो है मैं एक तो साइज इनका सेट कर देता हूँ, और दूसरा इनका जो अच्छा, अब इनका मैं कलर सेट करता हूँ फोरग्राउंड कलर में मैं इसको क्या कहता हूँ, मैं इसको क्या देता हूँ ब्लैक कर देता हूँ दोनों को, या आप इसको क्या कर लो, आप इनको ब्लू कर लो, जो सबका सिस्टम चल रहा है। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आपने ओके कर देना है, और अभी आपने इनका अगर साइज वगैरह सेट करना है तो आप इधर से इनका फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो। मैं ठीक है 18 ठीक है, और उसके बाद आपने ओके कर देना है, और उसके बाद आपने क्लोज कर देना है। ठीक है। अभी आप सिंपल हम क्या करते हैं, अभी हम अपना जाते हैं अपना वही टेबल पे जो हमने टेबल हम बना रहे थे, उधर जाते हैं, और दोबारा फिर हम क्या करते हैं कि हम अपने इस टेबल को सिलेक्ट करते हैं। जब ये टेबल सिलेक्ट हो जाए तो फिर आपने स्ट्रक्चर पे जाना है। जब आप स्ट्रक्चर पे जाओगे तो इधर आपको क्या शो हो रहा होगा सारा कुछ। ठीक है। अभी हम जो एक और देते हैं, मैं उसको क्या देता हूँ इंग्लिश। ठीक है। और उसके बाद मैं उसकी टाइप दे देता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ वार्चर, और उसके बाद हम क्या कर देते हैं ऐड कॉलम कर देते हैं, और मैं उसके बाद यस कर देता हूँ। एक और ऐड करना है, वो हम करते हैं जावा, और उसके बाद आपने टाइप इसकी सिलेक्ट कर लेनी है वार्चर। ठीक है। और उसके बाद आपने क्या कर देना है, इसको भी ऐड कर देना है। तो अभी हम चलते हैं ब्राउजर स्ट्रक्चर पे, तो आप देख सकते हो कि इधर के आपके जो है 2 कॉलम और ऐड हो गए हैं। अब हम इसको आगे यूज करते हैं कि हम इसको किस तरह डाटाबेस में हम सेव करवा सकते हैं। तो सिंपल अपने इस शो बटन पे क्लिक करते हैं, और जहाँ ये हमारे लिए इवेंट एक जनरेट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि इधर आपको एक बनाना है इंग्लिश के लिए, और एक बनाना है वेरिएबल उस जावा के लिए। तो मैं कहता हूँ स्ट्रिंग हमारे पास जावा, और मैं इसको कह देता हूँ डिफॉल्ट, इसको नो कह देता हूँ। ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम स्ट्रिंग एक हम ले लेते हैं इंग्लिश, और इसको डिफॉल्ट असाइन कर देते हैं, इसको भी नो असाइन कर देते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि ये मैं किस लिए कर रहा हूँ तो आप पहले प्लीज मेरी पिछली वीडियो देख लो। उसके बाद हम कहते हैं कि इफ की कंडीशन लगाएंगे, और हम कहेंगे कि इफ जो हमारे पास इंग्लिश रेडियो बटन, इफ इंग्लिश चेक बॉक्स डॉट इज सिलेक्टेड, अगर वो सिलेक्टेड है तो फिर क्या करें कि ये जो इंग्लिश की वैल्यू, इंग्लिश वाले वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको यस कर दे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम यही करते हैं कि इफ जावा चेक बॉक्स डॉट इज सिलेक्टेड। ठीक है। और उसके बाद ये मैंने आपको बताया था कि इस सिलेक्टेड के साथ वो डिफॉल्टली क्या करेगा, वो डिफॉल्ट ही ट्रू आपको सेंड करेगा। आप ये लिखो या ना लिखो तब भी आपका काम बिल्कुल एक्यूरेटली हो जाएगा। उसके बाद हम ये जो जावा का हमारा वेरिएबल है, हम इसकी भी वैल्यू को क्या कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं।
क्या कर दिया, असाइन कर दिया यस। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमने ये वैल्यू अब स्टोर करवानी है। तो अब स्टोर करवाने से पहले आपको पता है कि हम क्या क्या स्टेप करवाते हैं कि सबसे पहले हमने कनेक्शन बनाना होता है। तो ये हमने क्या किया कि कनेक्शन देखा है। तो ये मेरी सबसे पहली सेकंड नंबर वाली वीडियो है जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि हम किस तरह क्लास बना के हम उसको फंक्शन उसके अंदर बना के हम कनेक्शन को कॉल करवा सकते हैं, क्योंकि हमें बार बार वो जो 4-5 लाइनें थी, ये बल्कि 8-9 लाइनें बन जाती हैं, वो हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, उसके बाद आपने ट्राई कैच ब्लॉक लिया। ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर आपने ट्राई के अंदर अपनी सारी लिखनी होती है। अच्छा, हमने क्या किया था कि हमने क्या दिया, स्टेटमेंट पहले हमने क्रिएट करवाई। वो कैसे क्रिएट करते हैं कि आपका ये जो कनेक्शन है उसके थ्रू आपने क्रिएट स्टेटमेंट का फंक्शन कॉल किया। उसके बाद आपने क्यूरी रन की, स्ट्रिंग क्यूरी। अब क्यूरी में हमने क्या करना है कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट इन्फो और वैल्यूज। अब वैल्यूज हमारे पास क्या है कि हमने स्टूडेंट टेक्स्ट फील्ड डॉट गेट टेक्स्ट, ये हमने पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर लिया है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। आगे फिर आपने लास्ट पे कॉमा, सिंगल कोट्स, डबल प्लस। हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास सामने कॉलम क्या बना हुआ है, सबसे पहले इंग्लिश का। तो आपने सिंपल क्या करना है कि आपने ये जो इंग्लिश वाला वेरिएबल है आपने पिक करना है और आपने इधर पेस्ट कर देना है। उसके बाद आगे क्या करना है, इधर आपने दोबारा फिर आना है और फिर इधर क्या करना है कि कॉमा, और जब आप कॉमा इंसर्ट करोगे, इधर आपने कॉमा इंसर्ट करना है। उसके बाद आपने सिंगल कोट्स, सॉरी क्या हो गया। अच्छा, ये हमारे पास सिंगल कोट्स, उसके अंदर आपने डबल कोट्स और उसके अंदर डबल प्लस, और उसके अंदर आपने अपने वेरिएबल का नेम लिख देना है कि आपके वेरिएबल का नेम क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि उसके बाद हमने अपने जो है एग्जीक्यूट अपडेट क्वेरी को रन कर दिया। ये हमारे पास क्या करेगा, जब हम इंसर्ट करवाना हो या डिलीट करवाना हो तो या अपडेट करवाना हो तो वो हम उसके लिए एग्जीक्यूट अपडेट इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जब क्वेरी को रन करेंगे और फिर हमारा वो डाटा इंसर्ट हो जाएगा। तो मैं इसको सिंपली रन करता हूं और आपको इसकी आउटपुट दिखाता हूं कि इसकी आउटपुट क्या आती है, या ये प्रॉपरली वर्क करता है या नहीं करता, कोई एरर वगैरह आता है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये हमारे पास प्रोग्राम हमारा जो है वो रन हो रहा है, और जैसे ये रन होगा ये ठीक है। अब मैं इधर एक दे देता हूँ 60 दे देता हूँ और नाम दे देता हूँ अली, इधर दे देता हूँ आसिफ, आगे नेक्स्ट में दे देता हूँ अवैस, इधर सिया मैं इसको रैंडमली दे देता हूँ आपको जो ने देना। अब मैं कहता हूँ कि जावा नहीं हमने पढ़नी, हमने सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है। मैं इसको शो करवा देता हूँ तो आप देखिएगा कि डाटा इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब दूसरे के लिए हमारे पास क्या है कि मैं इधर एक और आईडी दे देता हूँ 5150, और इसके लिए मैं इंग्लिश और जावा दोनों कह देता हूँ, और ये मेल ही है। ठीक है, उसके बाद मैं शो में क्लिक करता हूँ और डाटा हमारा इंसर्ट हो जाता है। अब आप जाता हूँ मैं आपको इधर शो करवाता हूँ कि हमारा जो डाटा इंसर्ट हुआ है कि नहीं। तो आप इधर देख सकते हो कि हमारे पास जो लास्ट रिकॉर्ड है उसके लिए दोनों सिलेक्ट हुए हैं, जो उससे पहले उसमें यस इंग्लिश के लिए और नो। ये था कि हम किस तरह अपना डाटा चेक बॉक्स को हम डाटाबेस में एंटर करवा सकते हैं। उसके अलावा ये मेरा YouTube चैनल, आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट के बारे में पता चलता रहे। और ये मेरा फेसबुक पेज है, इस पर तमाम तरह आपको ये जो को डाटा वगैरह ये आपको इधर से मिल सकता है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़, मैं अब नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।